कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करें। कहानी के सभी भाग बिना मेंबरशिप के मुफ्त में उपलब्ध हैं। कहानी को मध्य से ना पढ़कर के शुरुआत से पढ़ें। जब भी आपको कहानी समझ में आएगी और समझ आएगी आगे कहानी के आने वाले भाग काफ़ी मज़ेदार हैं, तो आज ही पढ़ें द किंग्स क्राउन मुकुट। अब तक आपने पढ़ा कि राघव राजा रणबीर से मिलने के लिए सैनिकों को चकमा देकर के वहां महलों में जो सबसे सुंदर महल होता है उसमें घुस जाता है। उस महल में उसकी मुलाकात कृतिका से होती है। वो दोनों महल के प्रांगण में स्थित झील के पास बैठ के बातें करते हैं। बातों बातों में थोड़ी देर बाद राघव ने उसको कहाँ कहाँ खोजा उसके बारे में बताता है और फिर हल्का सा उसकी ओर घूम के पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो राजा रणबीर के महल में। ये प्रश्न सुन के कृतिका थोड़ी घबरा जाती है। अब आगे कृतिका प्रश्न सुन के घबरा जाती है लेकिन जल्द ही संयमित होकर के राघव से तुरंत पूछती हैं कि वो यहाँ किस लिए आया था। राघव कृतिका के पूछने पर उसे बताता है कि उसे यहाँ के राजा रणबीर से काम है। वो पूछती हैं कि उसे उनसे क्या काम है। राघव कृतिका के सवाल पर थोड़ा रुक के हकलाते हुए बोलता है कि मुझे उनकी बेटी से शादी करनी है। राघव की बात सुनते ही कृतिका बोलती हैं, क्या? और वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाती हैं। कृतिका के इस प्रकार कहने पर राघव उसे समझाने लगा और कहने लगा कि वो उससे प्यार करता है। राघव के प्यार की बात सुन करके वो फिर चौंक जाती हैं। राघव धीरे करके उसके बचपन और पिता की पूरी जानकारी दे करके कहानी सुनाता है। वो फिर उससे कैसे मिला और वो यहाँ कैसे आया उसके बारे बताता है। राघव को अपनी कहानी सुनाते हुए सुबह हो गई थी। राघव जैसे ही कहानी सुनाकर के रुकता है तो कृतिका उससे कहती हैं कि तुम प्यार मुझसे और शादी किसी और से करोगे। राघव फिर बोलता है कि मैं राजा रणबीर से मदद मांगूंगा। यदि बिना शादी मदद करते हैं तो मुझे शादी नहीं करनी पड़ेगी। उन्हें अपने दोस्त से दिए वचन को निभाना ही है और वो मेरी मदद शादी करने पर ही करेंगे तो मुझे शादी करनी पड़ेगी। राघव ऐसे ही कई संभावनाओं को कृतिका को गिना देता है कि कब उसे शादी करनी पड़ सकती है और कब नहीं। यदि मुझे शादी नहीं करनी पड़ी तो मैं तुमसे शादी करना चाहूँगा। राघव की बात पर कृतिका एक बार तो शर्मा जाती हैं, लेकिन फिर राघव को छेड़ते हुए कहती हैं कि जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है वो लड़की काली, अपाहिज, गूंगी, बहरी या खड़ूस हुई तो क्या तुम फिर भी शादी करोगे? राघव कृतिका के सवाल पर रुक के मायूस होते हुए कहता है कि मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे पिता ने अंतिम समय में उससे शादी करने को कहा था। उन्होंने अपने दोस्त को वचन दिया था, मैं उस वचन को कैसे तोड़ सकता हूँ। उस समय थोड़ा मायूसी भरा माहौल हो जाता है। राघव फिर कृतिका के पास आकर उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर के थोड़ा सा भावुक होकर के बोलता है कि यदि मेरी शादी उस लड़की से नहीं हुई तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो फिर अपने हाथों को राघव के हाथों के बीच से निकाल के राघव के हाथों के ऊपर हाथ रख के वही मायूसी वाली सूरत लेकर और भावुक होते हुए कहती हैं कि मेरी शादी भी बचपन में ही तय हो गई। मेरे पिता ने भी वचन दे रखा है, उनके वचन को तोड़कर के मैं शादी कैसे कर सकती हूँ?
राघव कृतिका की बात सुन के बेचैन हो जाता है। वो कुछ बोलने वाला ही होता है कि कुछ लोगों के चलने की आवाज़ आती है और कृतिका उस तरफ जाकर के देखती हैं, तो वहाँ उसकी दो सखियाँ होती हैं। कृतिका वापस से राघव की दिशा में देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता है। वो आसपास राघव को आवाज़ दे कर के खोजती हैं, लेकिन राघव कहीं नजर नहीं आता है। राघव वहां से चला जाता है। कहाँ गया राघव? आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग्स क्राउन। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे हमें आगे और लाजवाब कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है। आप कहाँ से इस कहानी को सुन रहे हैं बताएं हमें कमेंट बॉक्स में, और कहानी को आगे शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में एक हाइप का ऑप्शन भी आता है, उसको भी क्लिक करें। सभी कहानियों को लाइक और शेयर करें।